गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। एक रात जब चांदनी रात थी, चार दोस्तों ने उस खंडहर में जाने का फैसला किया। वे चारों, राजू, मोहन, सुरेश और आरती, अपनी मशालों के साथ जंगल की ओर बढ़े। मोहन ने डरते हुए पूछा, राजू, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ जाना चाहिए? राजू ने कहा, हाँ मोहन, अगर डरोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बस ध्यान रखो और मैं जैसा कहूं वैसा करना। राजू की बात सुनकर मोहन को हिम्मत मिली। सुरेश ने कहा, लेकिन इस खंडहर के बारे में सुनी गई कहानियां सच हो सकती हैं। आरती ने कहा, सुरेश, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। चलो, हमें यहाँ से गुजरना है। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वे अंदर प्रवेश करने लगे। अंदर एक पुरानी खाट थी और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। मोहन ने कहा, यहाँ कितना अजीब लग रहा है। राजू ने कहा, चुप रहो, हमें यहाँ कुछ देर ही रहना है। सुरेश ने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आरती ने उसे ढाढ़स बंधाया। डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। अचानक खंडहर के कोने से एक धुंधली परछाई दिखाई दी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। मोहन ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? शायद हमारी आंखों का धोखा है। राजू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। सुरेश ने कहा, नहीं, मैंने भी कुछ देखा। आरती ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी जिससे चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वे सब दौड़कर बाहर की ओर भागे। राजू चिल्लाया, यहाँ से जल्दी निकलो। मोहन ने कहा, मैंने कहा था कि यहाँ आना ठीक नहीं है। सुरेश ने कहा, तेजी से भागते हुए। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। जब वे खंडहर से बाहर निकले तो जंगल की घनी चुप्पी ने उनका स्वागत किया। वे सब हांफते हुए रुके और एक दूसरे की ओर देखा। आरती ने पसीना पोंछते हुए पूछा, क्या था वह? राजू ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। सुरेश ने सहमति जताई। सही कहा। चारों दोस्त उस रात के बाद कभी उस खंडहर की ओर नहीं गए। उस काली रात की याद हमेशा उनके दिलों में एक डरावने अनुभव के रूप में बसी रही।